वो कहाँ किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं। ये पूरा टैली आपको मैं दिखा रही हूं। अब से पहले हम आसाम की टैली दिखा रहे थे, 126 सीटें और फिलहाल बीजेपी रिटेन करती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त की जो सबसे ताजा खबर, जो बड़ा आंकड़ा मैट्रिक्स का, याद कीजिए बिहार में मैट्रिक्स ने जो आंकड़ा दिया था एनडीए की वापसी का, उस पर तब बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। और मैट्रिक्स कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीटें यानी कि बहुमत के आंकड़े के तकरीबन पार, 46 पर अगर आती है तो दो सीटें पीछे रहेगी और 161 पर जो एज है तो बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और तृणमूल कांग्रेस 125 से 140 के बीच, यानी कि तृणमूल कांग्रेस अगर हाईएस्ट नंबर भी अपना लेकर आती है तो भी बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें पीछे। तो क्या वाकई ये पहला एग्जिट पोल मैट्रिक्स का वेस्ट बंगाल का 294 सीटें 198 का बहुमत है। और आसाम का मैट्रिक्स का एग्जिट पोल भी सामने आ गया। आसाम में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और क्या ये तीसरी दफा होने जा रहा है। बीजेपी 85 से 95 सीटों के बीच 126 सीटें हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है आसाम में। और इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं भी पहले से जाहिर की गई। भाई 40 लाख महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाया गया, 9-9 हजार रुपए। कांग्रेस 25 से 32 सीटों के आसपास यहां दिखाई दे रही है। ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है और वेस्ट बंगाल का पहला पोल न्यूज 24 की स्क्रीन पर आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। इसमें ममता बनर्जी सत्ता से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, सत्ता से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें इस बात में भी कोई संशय और कोई दो राय नहीं है कि एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल होते हैं, कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल नजर और एनालिसिस इन्हीं पोलस्टर्स के आंकड़ों पर। और मेरे साथ तमाम लोग बने हुए हैं। विजय त्रिवेदी मेरे साथ हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ